तेज बारिश में कालू कौवा और गोरी कौवी जंगल में बैठे फल खा रहे थे। कालू, बस करो, अब कुछ फल घर ले जाएंगे। बारिश का कुछ पता नहीं और कितने दिन आएगी। ऐसा ना हो कि हम भूखे ही मर जाएं। हाँ हाँ गोरी, अपना पेट तो भर लिया है। अगर मैं कुछ खाने लगूं तो तुमसे देखा नहीं जाता। वो दोनों आपस में ऐसे बातें कर रहे थे, तभी उन्हें किसी पक्षी के रोने की आवाज सुनाई दी। कालू, लगता है कोई पक्षी रो रहा है, चलो चलकर देखते हैं। कालू कौवा और गोरी कौवी तेज बारिश में आवाज सुनते हुए वहाँ तक पहुँचते हैं। वो देखते हैं पेड़ पर एक घोंसले में बुलबुल रो रही है। अरे क्या हुआ बुलबुल, क्यों इतना रो रही हो? पूरा जंगल सर पर उठाया हुआ है। हाँ हाँ बुलबुल, तुम्हारे चक्कर में गोरी ने मुझे फल भी नहीं खाने दिया। क्या बताऊं कौवी, मैंने कई दिनों से खाना नहीं खाया। अब मेरी हालत बहुत खराब हो गई है। अब मैं उड़ भी नहीं पा रही, न दाना लेने जा सकती हूँ कहीं। कौवो, ऊपर वाले के लिए मेरी थोड़ी मदद कर दो। गोरी कौवी और कालू कौवे के पास फल तो थे, मगर वो लालची कौवे कहाँ किसी की मदद करने वाले थे। बुलबुल, बहुत मुश्किल से ये फल मिला है, अगर ये भी हम तुम्हें दे देंगे तो हम क्या खाएंगे? हाँ हाँ गोरी, मैंने तो अभी खाया भी नहीं। फिर वो दोनों कौवे बुलबुल को रोता हुआ छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। मम्मा, मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाना है। गुड़िया बेटी, कल से बारिश हो रही है और अभी तक नहीं रुकी। आपको तो पता है मैं दाना लेने नहीं जा सकी। मम्मा, मुझे सच में बहुत भूख लगी है, मैंने कल से कुछ नहीं खाया। गुड़िया बेटी, आप दरवाजा अंदर से बंद कर लो, मैं जंगल से कोई फल ढूंढ कर आती हूँ। फिर रानू चिड़िया तेज बारिश में गुड़िया के लिए फल ढूंढने निकलती है। रास्ते में रानू चिड़िया को बुलबुल के रोने की आवाज सुनाई देती है। रानू चिड़िया तुरंत वहाँ जाती है। बुलबुल बहन, क्या हुआ? आप इतना क्यों रो रही हैं? अरे क्या बताऊं चिड़िया मैं तुम्हें, मैंने कई दिनों से खाना नहीं खाया। मेरी हालत बहुत खराब हो गई है, अब तो मैं उड़ भी नहीं पा रही। चिड़िया, मेरी मदद करो। बुलबुल की ये हालत देखकर रानू चिड़िया को दया आ जाती है। बुलबुल बहन, चुप कर जाइए, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? चिड़िया, भूख से मेरी जान निकल रही है, मुझे कुछ खाने के लिए ला दो। फिर रानू चिड़िया वहाँ से उड़ती है और वो घने जंगल में जाती है। वहाँ उसे एक मीठा फल मिल जाता है। वो मीठा फल लेकर बुलबुल के पास आती है। बुलबुल बहुत भूखी थी, वो जल्दी से वो मीठा फल खा लेती है। चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, वरना भूख की वजह से मैं आज मर जाती। बुलबुल बहन, शुक्रिया की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज था। चिड़िया, तुम बहुत अच्छी हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। क्या बुलबुल बहन? यहाँ से थोड़ी दूर गुफा में मैंने एक मटका रखा है और साथ में एक रुमाल। याद रखना, वो कोई मामूली मटका नहीं है। तुम उस मटके से जो भी खाने की चीज़ मांगोगी वो तुरंत तुम्हें मिलेगी। हाँ, जितना खाना तुम्हें चाहिए होगा तुम उससे ले लेना और फिर वो लाल रुमाल उस मटके पर दे देना। उस जादुई मटके से सामान रोकने का बस यही एक हल है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं इस बात का जरूर ख्याल रखूंगी। ऐसा कहते हुए रानू चिड़िया मटका लेने गुफा के अंदर चली जाती है। रानू चिड़िया गुफा में जाकर देखती है तो वहाँ एक मटका पड़ा हुआ था। फिर रानू चिड़िया वो मटका और रुमाल लेकर अपने घर चली जाती है। कालू, शुक्र है उस मोटी बुलबुल से बचकर, वरना वो हमारे फल खा लेती। हाँ हाँ गोरी, अब मुझे भी दो, मुझे भूख लगी है। फिर वो कौवा और कौवी फल खाते हैं। मम्मा, ये क्या? मुझे तो भूख लगी थी, मैंने आपसे फल लाने के लिए कहा था और आप ये मटका ले आई हैं। गुड़िया बेटी, ये कोई आम मटका नहीं है, ये जादुई मटका है। क्या मम्मा, जादुई मटका? हाँ गुड़िया बेटी, आपने जो भी खाना है इस मटके से मांग लीजिए। ठीक है मम्मा, मैं मांग कर देखती हूँ। ऐ जादुई मटके, मुझे खाने के लिए मीठे मीठे फल दो। गुड़िया का इतना कहना ही था कि मटके में से ढेर सारे फल निकलना शुरू हो जाते हैं। फिर रानू चिड़िया उस लाल रुमाल को मटके पर रख देती है, जिससे फल निकलना बंद हो जाते हैं। अरे वाह मम्मा, ये तो सच में जादुई मटका है। हाँ गुड़िया, अब हम जंगल के सभी पक्षियों की मदद करेंगे और उन्हें खाने पर बुलाएंगे। जंगल में दाना तो मिल ही नहीं रहा, पक्षी बहुत परेशान हैं।
अगली सुबह रानू चिड़िया मिठू तोता और कबूतर के पास जाती है। तोते भैया और कबूतर भैया, आज रात आप मेरे घर आ जाना, मैं आप सबकी दावत करूँगी। क्या दावत? चिड़िया, खाने में मीठे मीठे अमरूद तो होंगे ना? हाँ मिठू भैया, मीठे अमरूद भी होंगे और मीठा हलवा भी, और आप जिसे भी लेकर आना चाहें वो सब आ सकते हैं। फिर रानू चिड़िया वहाँ से उड़ती है और कौवों के पास जाती है। गोरी बहन और कालू कौवे, आज रात मेरे घर में दावत है, आप दोनों आना। चिड़िया, तुम तो बहुत गरीब हो, हमें खाने में क्या सूखा दाना खिलाओगी? नहीं नहीं गोरी बहन, मैं आपको मीठा हलवा भी खिलाऊंगी। क्या मीठा हलवा? गौरी, मैं तो जरूर जाऊंगा। हाँ, जो भी आप खाना चाहते हैं वो सब मिलेगा आपको। फिर रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कालू, ये चिड़िया कल तक तो मेरे पास आई थी फल लेने, आज इसके पास कौन सा अलादीन का चिराग लग गया है जो हमें दावत पर बुलाने आई है? गौरी, तुम आम खाओ, गुटलियाँ क्यों गिनती हो? बेटू कहीं के, तुम्हें तो बस खाने की पड़ी रहती है। आज रात में देखना होगा कि चिड़िया के पास ऐसा क्या है जो वो सभी पक्षियों की दावत कर रही है। शाम को कालू कौवा और गोरी कौवी बाकी पक्षियों के आने से पहले वहाँ पहुँच जाते हैं। वो दोनों खिड़की में छुपकर देखते हैं। गुड़िया बेटी, बाकी पक्षी आने ही वाले होंगे, अब मैं जादुई मटके से खाना मांग लेती हूँ। फिर रानू चिड़िया जादुई मटके से खाना मांगती है। देखते ही देखते बहुत सारा खाना आ जाता है। कालू कौवा और गोरी कौवी दोनों ये सब देख रहे थे। कालू, तो अच्छा ये है जादुई मटका। गौरी, खाना खाने के बाद रात को हम ये मटका चुरा लेंगे। फिर जंगल के सभी पक्षी आते हैं। रानू चिड़िया उन्हें पेट भरकर खाना खिलाती है। वो सब बहुत खुश थे। खाना खाने के बाद वो सब अपने अपने घरों को चले जाते हैं, मगर कालू कौवा और गोरी कौवी अपने घर नहीं जाते, बल्कि वो चिड़िया के सोने का इंतजार कर रहे थे। कालू, चलो, चिड़िया सो गई है। हाँ हाँ गौरी, जल्दी करो, मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाने खाने हैं। रानू चिड़िया के सोने के बाद गोरी कौवी खिड़की से आती है और वो जादुई मटका लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। वो अपने घर में जाते हैं। कालू, क्या खाना चाहते हो तुम? आज जो कहोगे वही मिलेगा। गौरी, मैंने कई अरसे से पक्षियों के अंडे नहीं खाए, आज मुझे स्वादिष्ट अंडे खाने हैं, अंडे। तो फिर मांग लो जादुई मटके से अंडे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। ए जादुई मटके, मुझे अंडे दो, ढेर सारे अंडे। कालू कौवे का इतना कहना ही था कि वहाँ अंडों का ढेर लगना शुरू हो जाता है। कालू, ये क्या, ये अंडे तो खत्म ही नहीं हो रहे। गौरी, इतने अंडे मुझे नहीं चाहिए। देखते ही देखते वहाँ अंडों का ढेर लग जाता है और कौवा और कौवी को निकलने का मौका ही नहीं मिलता। वो अंडों में दबकर मर जाते हैं, क्योंकि उन्हें मटके को रोकने का तरीका नहीं पता था। वो दोनों लालच की वजह से मर जाते हैं, क्योंकि लालच बुरी बला है। मैं और कालू जी कितना संघर्ष कर रहे हैं, मगर अभी तक हमें संतान का सुख नहीं मिला। कालू जी भी अब मुझसे नफरत करने लगे हैं, न जाने मुझे कब संतान होगी। इस जंगल में सभी पक्षियों की अपनी अपनी संतान है, बस मैं ही एक बदनसीब हूँ जिसे कई सालों से संतान का सुख नहीं मिला। गोरी कौवी अपने दुखों को याद कर कर रोई जा रही थी। तभी गोरी कौवी को झाड़ियों के पास एक छोटा चील का बच्चा जख्मी दिखाई देता है। गोरी कौवी तुरंत वहाँ जाती है। मम्मा, मम्मा, मेरे पंख, मेरा पंख। अरे, ये तो चील का बच्चा है, मगर इसके पंख पर बहुत चोट लगी हुई है। क्या हुआ बेटा, तुम्हारे ये चोट कैसे लग गई? आंटी, मैं अपने घर जा रहा था, मगर रात को रास्ता भूल गया और एक पेड़ से टकराकर मैं इन झाड़ियों में फंस गया और मेरे पंख पर चोट लग गई। अब मैं उड़ नहीं पा रहा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। गोरी कौवी चील के बच्चे को लेकर अपने घर चली जाती है। अरे, आ गई मनहूस कहीं की। ये क्या, ये चील के बच्चे को क्यों साथ लाई है? कालू जी, ये बच्चा बहुत जख्मी था, उड़ नहीं पा रहा था, बस इसीलिए मैं इसे अपने घर ले आई। बेटा, मैं तुम्हारे पंखों पर पट्टी लगा देती हूँ। फिर गोरी कौवी छोटे बच्चे को पट्टी कर देती है। खुद की संतान तो पैदा नहीं कर सकती और दूसरों की संतान की रक्षा कर रही है, मनहूस कहीं की। पता नहीं कहां से मेरे जीवन में आ गई।
रोज की तरह गौरी कवि को खरी खोटी सुनाकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। गौरी कवि एक माँ की तरह उस घायल बच्चे की रक्षा करती है और कालू कौवा एक पेड़ के नीचे उदास होकर बैठ जाता है। तभी कालू कवि के पास मिठू तोता आता है। क्या हुआ कालू, बड़े उदास लग रहे हो? क्या गौरी छोड़कर तो नहीं भाग गई? क्या बताऊं मिट्ठू, मेरी और गौरी की शादी को 10 साल हो गए हैं, मगर न जाने कब हमें संतान होगी और कब मैं पिता बनूंगा। कालू कवि, एक काम करो कि तुम गौरी कवि को छोड़ दो और किसी कवि से शादी कर लो। मुझे तो लगता है गौरी कवि बांझ है और वो कभी भी संतान पैदा नहीं कर सकती। फिर मिठू तोता वहाँ से चला जाता है। बात तो ठीक करके गया है मिठू, लगता है गौरी सच में बांझ है। अब तो गौरी कवि को अपने घर और अपनी जिंदगी से निकालकर हमेशा हमेशा के लिए बाहर फेंकना होगा। मैं अपनी माँ के साथ रहता हूँ। मैं उड़ते उड़ते इस जंगल में खो गया था और रात के अंधेरे में मैं बहुत डर गया था, इसलिए न जाने कब मैं उन झाड़ियों में फंस गया। बेटा, तुम्हें ऐसे बाहर नहीं निकलना चाहिए था। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम्हारी माँ पर क्या गुजरती। बेटे, तुम यहीं रहो, जब तुम ठीक हो जाओगे तो मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास छोड़ आऊंगी। फिर गौरी कवि 3 दिन तक चील के बच्चे की सेवा करती रही। एक दिन गौरी कवि चील के बच्चे को पहाड़ों पर छोड़कर वापस चली आती है। जैसे ही वो अपने घर आती है तो दरवाजे पर कालू कौवा खड़ा था। अरे मनहूस कहीं की, कहाँ चली आ रही है? रुक वहीं पर, अब मैं तुझे अपने घर में नहीं रहने दूंगा, बांझ कहीं की। ना तो मुझे खुशियाँ दे रही है और ना सुकून से जीने दे रही है। चल निकल निकल यहाँ से, और आज के बाद अपनी मनहूस शक्ल लेकर मेरे घर में मत आना। नहीं कालू जी, मुझे अपने जीवन से मत निकालिए, मैं आपके सामने पंख जोड़ती हूँ। गौरी कवि मिन्नतें करती रही, मगर कालू कौवे ने गौरी कवि की एक ना सुनी और उसे वहाँ से निकाल दिया। गौरी कवि रोते रोते उस जंगल को छोड़कर वहाँ से चली जाती है। ये क्या हो गया मेरे साथ? मेरे कालू ने मुझे हमेशा हमेशा के लिए निकाल दिया। तभी वहाँ रानू चिड़िया आती है। क्या हुआ कवि बहन, आप ऐसे क्यों रो रही हो? फिर गौरी कवि रानू चिड़िया को सारी बात बताती है। गौरी बहन, आपके साथ तो बहुत बुरा हुआ। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी कि आपको सारी खुशियाँ मिल जाएं और आपके पति आपके साथ खुशी खुशी जीवन गुजारें। उस जंगल के सभी पक्षी अब गौरी कवि के बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। एक दिन गौरी कवि बैठी हुई थी कि उसके पेट में दर्द होता है। गौरी बहन, क्या हुआ? पता नहीं चिड़िया, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। चिड़िया, लगता है गौरी कवि खुशखबरी देने वाली है। क्या लूसी बहन, गौरी कवि माँ बनने वाली है? हाँ चिड़िया, जब मैं अंडा देने वाली थी तो मेरे पेट में भी ऐसे ही दर्द था। क्या सच में मैं माँ बनने वाली हूँ? हाँ गौरी बहन, आप सच में माँ बनने वाली हैं। आपको बहुत बहुत बधाई हो। मुझे ये खुशखबरी अपने कालू जी को बतानी होगी। ये सुनकर मेरे कालू जी खुशी से झूमने लगेंगे। गौरी कवि खुशी खुशी अपने जंगल की ओर जाने लगती है। वहाँ से जंगल बहुत दूर था। आधा रास्ता तय करने के बाद गौरी कवि थक जाती है और वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। बहुत थक गई हूँ, थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। तभी वहाँ एक जालिम चील आ जाती है। अरे वाह, ये काली कवि तो बहुत मोटी है, आज तो इसे खाकर मजा ही आ जाएगा। अरे बाप रे, ये जालिम चील कहाँ से आ गई? अरे कवि, आज तेरा अंतिम समय आ गया है। 4 दिन से मैं भूखी हूँ, कोई शिकार नहीं मिला था, मगर आज मैं तुझे खाकर अपनी भूख मिटाऊंगी। चील जी, मुझे छोड़ दो, मुझे यहाँ से जाने दो। नहीं कवि, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। चील जी, मैं माँ बनने वाली हूँ और ये माँ बनने का सुख मुझे 10 सालों के बाद मिला है। ये खुशखबरी मैं अपने पति को देने जा रही थी। मैं आपसे विनती करती हूँ कि मुझे यहाँ से जाने दें। नहीं, मैं तुझे नहीं जाने दूंगी, तू मेरा आज शिकार बनेगी। ठीक है चील जी, शायद मेरे भाग्य में आज मरना ही लिखा है, लेकिन मरने से पहले मेरी आखिरी इच्छा पूरी कर दे। बता, क्या इच्छा है तेरी? मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी पिला दे। यही पास में मेरा घर है, चल मैं तुझे चलकर वहाँ पानी पिलाती हूँ और फिर तुझे खा जाऊंगी। फिर गौरी कवि चील के साथ चली जाती है। उन दोनों को जाता हुआ एक जालिम बाज देख लेता है।
अरे वाह, इस बूढ़ी चील के साथ काली काफी। आज तो इसका मैं शिकार बनाऊंगा। वो जालिम बाज उन दोनों के पीछे लग जाता है। चील जल्दी से अपनी गुफा में जाती है और गुफा का मुंह बंद कर देती है। वो जालिम बाज गुफा के आगे आकर खड़ा हो जाता है। तभी चील गुफा में देखती है, वहाँ कोई नहीं था। मेरा बेटा कहाँ है? वो खिड़की में से देखती है तो बाहर उसका बेटा बाज के आगे खड़ा था। तभी गौरी कभी गुफा से बाहर आती है और उस चील के बच्चे के साथ खड़ी हो जाती है। जालिम बाज, तुम चाहो तो मुझे खा सकते हो, मगर इस बच्चे को जाने दो। तभी वो बाज बच्चे को छोड़ देता है। फिर चील का बच्चा गुफा में आता है। मेरा बच्चा। माँ, आप उस कवि को बचा लीजिए। ये वही कवि है जिसने उस दिन मेरी जान बचाई थी। अपने बेटे की बातें सुनकर वो चील पीछे से बाज पर हमला कर देती है। तभी वो बाज डर कर वहाँ से भाग जाता है। कवि, मुझे माफ कर दो। तुमने मेरे बेटे की जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पे लगा दी। मेरे बेटे ने मुझे बताया कि तुमने उसकी पहले भी जान बचाई थी। मुझे माफ कर दो। अब मैं खुद तुम्हें तुम्हारे पति के पास छोड़ कर आऊंगी। फिर चील गौरी कवि को उसके पति कालू कवि के पास छोड़ कर आती है। चाचा चील, गौरी, क्या तुम मुझे मारने के लिए चील को अपने साथ लाई हो? नहीं कवि, मैं तुझे मारने नहीं आई, बल्कि तेरी पत्नी को छोड़ने आई हूँ। उस दिन इसने मेरे बच्चे की जान बचाई और आज मैंने इसकी जान बख्श दी। फिर चील वहाँ से चली जाती है। कालू जी, मैं माँ बनने वाली हूँ और आप पिता। ये सुनकर कालू कौवा बहुत खुश होता